डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन चैप्टर नंबर 14 फाइलम आर्थ्रोपोडा और हमारे पास जो सब फाइलम कैलिसरेटा उसकी क्लास मीरोस्टोमेटा को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम सब फाइलम जो कैलिसरेटा है उसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स और सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमार्फा को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और हमारे वीडियोस को ऑनलाइन देखिए। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं क्लास मीरोस्टोमेटा को। तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास ये जो क्लास मीरोस्टोमेटा है, चूँकि ये क्लास है सब फाइलम कैलिसरेटा की, तो वो कहता है कि इस क्लास मीरोस्टोमेटा को आगे फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो इसकी जो पहली क्लास है उसका नाम है क्लास ज़ाइफोसोरा और जो दूसरी क्लास है उसका नाम है यूरिप्टेराइडा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है कि हमारे पास ये जो पहली क्लास है जिसका नाम ज़ाइफोसोरा है, इसके अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो हार्स शू क्रैब मेंबर्स हैं वो इस क्लास के अंदर क्लासिफाइड हैं। और वो कहता है कि जो दूसरी क्लास है यूरिप्टेराइडा, इसके जितने भी एनिमल्स हैं वो हमारे पास 600 मिलियन साल पहले यानी कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे सब क्लास ज़ाइफोसोरा को। तो सब क्लास ज़ाइफोसोरा में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर जो है वो हार्शू क्रैब्स आते हैं। तो मतलब ये है कि आज की इस क्लास में हम हार्शू क्रैब को डिस्कस करेंगे और हार्शू क्रैब जो हैं वो सब क्लास ज़ाइफोसोरा में आते हैं और ये सब क्लास ज़ाइफोसोरा बिलोंग करती है हमारे पास क्लास मीरोस्टोमेटा से। और ये क्लास मीरोस्टोमेटा जो है वो सब फाइलम कैलिसरेटा से ताल्लुक़ रखती है और ये सब फाइलम कैलिसरेटा सब फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये जो हमारे पास सब क्लास ज़ाइफोसोरा है, इसके जो मेंबर्स हैं हार्शू क्रैब्स हैं, हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है कि इसके अंदर ओनली 4 स्पीशीज़ हैं जो इस वक्त लिविंग हैं, बाकी जितनी भी इसकी स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब इनमें वो कहता है कि हमारे पास एक मोस्ट कॉमन स्पीशी है लाइमोलस पोलीफेमस। तो वो जो है वो आम तौर पर हमें जो क्रैब्स नज़र आते हैं जो कि समंदरों के साथ या डिफरेंट साहिल समंदर होते हैं वहाँ पर हमें जो मिलते हैं या दरियाओं के किनारे पर जो हमें नज़र आते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है? लाइमुलस पोलीफेमस। तो वो कहता है कि ये वाली जो स्पीशी है ये मोस्टली जो है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको जो एरियाज़ हैं उनके अंदर ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें तो वो कहता है ये स्कैवेंजर होते हैं। तो स्कैवेंजर कौन से एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे एनिमल्स का फीडिंग बिहेवियर है स्कैवेंजर। इट मीन कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, हम इनको स्कैवेंजर कहते हैं। तो ये ऐसे स्कैवेंजर हैं जो स्पेशलाइज्ड फूड खाते हैं। तो इट मीन ये कौन से एनिमल का डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं? वो कहता है कि ये स्कैवेंजर हैं एनीलिड्स के, यानी कि हमारे पास जो अर्थवर्म वगैरह है या हमारे पास जो लीचेस वगैरह हैं वो सारी इनके अंदर आती हैं। तो वो कहता है कि ये उनको खाते हैं। उसके बाद फाइलम मोलस्का के जो मेंबर जैसे कि स्नेल वगैरह हैं ये उनको खाते हैं। एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स, कुछ और भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनको ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो पिछले 200 मिलियन साल से अनचेंज्ड है। मीन इसके अंदर पिछले 200 मिलियन साल से लेकर अब तक इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो डेट्स वाई वो कहता है कि बॉडी फॉर्म रिमेन अनचेंज फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स। मतलब जो आज से लेकर पहले अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 200 मिलियन साल से लेकर अब तक या अब से 200 मिलियन साल तक इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आया। मतलब ये जैसे हैं वैसे ही उस वक्त भी थे और अब भी वैसे ही हैं। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि इनकी जो बॉडी है वो कौन कौन से पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं इसके और इसके बॉडी के रीजन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट हैं। तो वो कहता है कि अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी की कवरिंग होती है। आर्थ्रोपोड के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास ये जो कैलिसरेटा है सब फाइलम, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है
इसके अंदर टैगमेटाइजेशन पाई जाती है। इट मीन इसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए। तो कोई भी बॉडी का सेगमेंट अगर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो तो उसे हम टैगमा कहते हैं। तो वो कहता है कि इसके अंदर जो फर्स्ट टैगमा है या जो फर्स्ट सेगमेंट है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग होती है और उस कवरिंग को हम कैरापेस कहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो कैरापेस है ये कवर करती है कि इसको सेफेलोथेरैक्स को, और इसे सेफेलोथोरैक्स को हम प्रोसोमा भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट सेगमेंट है, ये जो फर्स्ट टैगमा है उसको हम सेफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा कहते हैं। तो वो कहता है कि इसका ये जो सेफेलोथोरैक्स है इसके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिसको हम कैरापेस कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है कि इसके अंदर कैलिसरी, पेडिपाल्प्स और फर्स्ट 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। वो कहता है कि इसमें कौन, अब इसमें तो डिफरेंट पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मीन बहुत सारे पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो वो कहता है कि कैलिसरी फर्स्ट, उसके बाद एक और पेयर ऑफ अपेंजेस होता है जिसे हम पेडिपाल्प कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, यानी कि कैलिसरी, पेडिपाल्प्स और फर्स्ट 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनकी करेक्टरिस्टिक्स बताने लगा है कि ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो कहता है ये सारी की सारी चिल्लेट होती हैं। चिल्लेट मीन इनका जो एंड होता है वो पिंसर लाइक होता है, मीन प्लास की तरह होता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि ये क्या हैं, चिल्लेट हैं। और ये जो चिल्लेट हैं, अच्छा चिल्लेट कौन सी हैं, कैलिसरी, पेडिपाल्प एंड फर्स्ट 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, इनको वो कह रहा है कि ये चिल्लेट होती हैं, मीन पिंसर लाइक होती हैं या प्लास की तरह होती हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये यूज़ फॉर वॉकिंग और फूड हैंडलिंग, इनको जो एनिमल्स हैं वो वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर फूड हैंडलिंग के लिए, यानी कि खुराक को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि हमारे पास अगर हम लास्ट पेयर की बात करें तो लास्ट पेयर में लीफ लाइक प्लेट्स होती हैं, और वो जो लीफ लाइक प्लेट्स होती हैं उनको वो कहता है यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए और साथ में डिगिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लोकोमोशन तो हम समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, अब डिपेंड करता है ये लैंड के ऊपर हैं तो ये वॉक करके जाएंगे, और अगर ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर हैं तो डेफिनेटली वो लोकोमोशन स्विमिंग के ज़रिए से करेंगे। लेकिन ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बरो भी करते हैं, मीन ये सैंड के अंदर अपनी जो बिल भी बना लेते हैं। तो सैंड के अंदर बिल बनाना या बिल बनाने के अमल को हम बरोइंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये डिगिंग के लिए या बरोइंग प्रोसेस के लिए जो लास्ट लीफ लाइक प्लेट्स होती हैं लास्ट पेयर की, उसको ये यूज़ करते हैं डिगिंग के लिए। अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट हमने पढ़ा है सेफेलोथोरैक्स, तो अब हम इसका जो दूसरा टैगमा है उसे हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है ओपिस्थोसोमा। तो स्टूडेंट्स ये जो ओपिस्थोसोमा है कहता है कि ये लॉन्ग होता है और ये अनसेगमेंटेड टेल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसे हम टेल्सन कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये इसका जो लॉन्ग टेल लाइक पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, टेल्सन कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये जो टेल्सन है जब ये वाटर के अंदर या इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर स्विमिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये फ्लिप करता है। तो ड्यूरिंग द फ्लिपिंग ये क्या करता है, इस एनिमल बॉडी को इक्वेटिक इन्वायरमेंट में अपनी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए उसने कहा है कि टेल्सन यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनिमल बॉडी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो लेग्स हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शंस कौन से हैं। और अगर हम फर्स्ट पेयर ऑफ लेग की बात करें तो वो कहता है कि जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग होता है ये कवर करता है जेनिटल पोर को। जेनिटल पोर मीन ऐसा पोर जो कि रिप्रोडक्टिव पोर होता है, तो ये उसको कवर करता है। तो चूँकि ये उसको कवर करता है यानी जेनिटल पोर को कवर करता है तो इसी वजह से इसे हम जेनिटल ओपरक्यूला भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स कवर द जेनिटल पोर, सो दैट्स आई नोन एज जेनिटल ओपरक्यूला। तो इस वजह से हमने कहा कि ये क्या होता है, जेनिटल ओपरक्यूला। तो ये तो था फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स के बाद 5 पेयर ऑफ लेग्स और होते हैं जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग के अलावा होते हैं। यानी कि सेकंड पेयर ऑफ लेग, थर्ड पेयर ऑफ लेग, फोर्थ पेयर ऑफ लेग, फिफ्थ पेयर ऑफ लेग एंड सिक्स पेयर ऑफ लेग। ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेग के अलावा नेक्स्ट 5 हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब इनके बारे में वो बता रहा है कि जो फर्स्ट के अलावा नेक्स्ट 5 पेयर ऑफ लेग्स हैं
ये एक्ट करते हैं गिल्स के तौर पर, और इनके जो गिल्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, मतलब चूँकि ये 5 पेयर ऑफ लेग्स हैं तो एक के ऊपर दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, पाँचवा, तो ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं जैसे बुक के पेजेस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और ये एक्ट कर रहे होते हैं गिल्स के तौर पर, यानी गैसेस के एक्सचेंज के तौर पर। इक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, उन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो चूंकि ये बुक के पेजेस की तरह पड़े होते हैं, सो डेट्स वाई ये गिल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, और बुक के पेजेस के साथ रिजेम्बलेंस होने की वजह से हम इनको बुक गिल्स भी कहते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि दे एक्ट एज अ गिल्स लाइक पेजेस ऑफ द बुक, चूँकि इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बुक के पेजेस की तरह होती है। सो डेट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं, बुक गिल्स भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो जैसे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उन सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सो इनके अंदर भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन ही होता है, चूँकि ये भी आर्थ्रोपोड्स में है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो वो कहता है कि डाइशियस होते हैं। तो डाइशियस स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ऐसी एनिमल बॉडी जिसमें मेल जो एनिमल बॉडी है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल हो, और फीमेल जो होता है वो अलग बॉडी हो। मोनोइशियस इसके अदर हैंड अगर हम बात करें, तो मोनोइशियस ऐसी एनिमल बॉडी होती है जिसमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस हों, तो उसे मोनोइशियस कहते हैं। और अगर मेल बॉडी अलग हो और फीमेल बॉडी अलग हो, तो इस किस्म के जो एनिमल्स होते हैं हम उनको डाइशियस कहते हैं। तो वो कहता है कि ये हमारे पास डाइशियस हैं, इट मीन मेल अलग है और फीमेल अलग से एक बॉडी है। तो अब इसमें वो कहता है कि जो मेल होता है वो फीमेल को माउंट कर लेता है, और आमतौर पर इनका जो ये कपुलेटरी सिस्टम है, या जो इनको कपुलेटरी बिहेवियर है, या जो सेक्सुअल बिहेवियर है इनका, ये उस वक्त होता है जब इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर लहरें या टाइड्स ज़्यादा बनती हैं। तो वो जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं ये वहाँ पर अपना जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हम कह सकते हैं, या इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसको फुलफ़िल करते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो शैलो वाटर जो होता है, मतलब जो कम गहरा पानी होता है, या जो साहिल समंदर के साथ या वाटर के साथ जो गीली सैंड होती है, वहाँ पर ये छोटे छोटे डिप्रेशन बनाती है, छोटे छोटे नेस्ट बनाती है, और उनमें जाकर ये एग्स ले करती है। और जैसे ही एग ले करती है तो मेल वहाँ पर स्पर्म रिलीज़ करता है और वहाँ पर उनको फर्टिलाइज़ कर देता है। तो जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इनको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, मतलब इनके अंदर कोई पेरेंटल केयर नहीं होती। खुद ब खुद उसके अंदर हैचिंग होती है, और ख़ुद ब खुद उसमें से जो यंग वंस होते हैं वो एग से बाहर निकलते हैं। तो यही वो कहता है कि जो मेल होता है वो अपने पैडी पॉलिप्स के ज़रिए से फ़ीमेल को माउंट कर लेता है, और फीमेल जो होती है वो डिप्रेशन बनाती है सैंड में, और उसके बाद जो मेल होता है वो एग्स को फर्टिलाइज़ कर देता है। जबकि वो जो एग होते हैं वो अनअटेंडेड रहते हैं, मतलब उसके अंदर ना तो मेल पेरेंट में से और ना ही फीमेल पेरेंट में से कोई भी उसकी पेरेंटल केयर नहीं करता। सो डेट्स वाई हमने कहा कि देयर इज़ नो पेरेंटल केयर, मतलब उन एग्स की कोई पेरेंटल केयर नहीं होती।